The topic we are going to talk about today from literary studies is the narrator and point of view. The different narratives में स्पेशली इन नॉवेल्स और इन शॉर्ट स्टोरीज़ मुख्तलिफ नरेटर्स उसमें एक्ट कर रहे होते हैं हर वक्त। वो नरेटर किस तरह के हैं, वो नरेटर कितनी किस्म के हैं और पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहलाता है, ये हमारा आज लिटरेरी स्टडी का टॉपिक है। मिसाल के तौर पे आपका अगेन एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट ईयर का चैप्टर है बटन बटन। उसमें बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हैं कि जो हमें उसमें पढ़ने में मिलते हैं। सेड नॉर्मा, रिप्लाइड आर्थर, मिस्टर स्टीवर्ट श्रग्ड। तो ये तमाम तर जो टॉपिक हैं, ये तमाम तर सॉरी जो सेंटेंसेस हैं, ये कौन हमें बता रहा होता है? ये नरेटर की तरफ से आ रहे होते हैं। वो नरेटर की टाइप्स क्या हैं या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसको हम आज इस क्लास में हमारी डिस्कस करते हैं। देखें, पहली लाइन से पढ़ रहे हैं। वी हैव ऑल हैड एक्सपीरियंस लिसनिंग टू ओल्डर कपल्स टेल स्टोरीज फ्रॉम देयर अर्ली डेज टुगेदर। हम अक्सर अपने बड़ों को सुनते हैं, वो अपनी कहानियाँ सुना रहे। वन माइट से टू यू, डिड वी एवर टेल यू अबाउट आवर फर्स्ट ट्रिप टू न्यूयॉर्क। कोई हमसे पूछता है कि क्या मैंने तुम्हें अपने न्यूयॉर्क के ट्रिप के बारे में बताया? दैट वॉज सम ट्रिप, वो कोई ट्रिप था। देन द अदर विल ऐड, फिर वहीं पे मौजूद कोई दूसरा शख्स हमें कहेगा, ओ यस दैट वॉज अ वंडरफुल ट्रिप, वो बड़ा हैरान कुन ट्रिप था। और फिर वंडरफुल, द फर्स्ट विल शाउट, पहला बोल उठेगा कि वंडरफुल था। वट ट्रिप वर यू ऑन, इट इज़ अ डिज़ास्टर। तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वंडरफुल था? ये तो डिज़ास्टर किस्म का था, ये तो तबाहकुन किस्म का था, फजूल किस्म का ट्रिप था। यू वर टू चीप टू चेक इन टू अ गुड होटल, वो डिज़ास्टर किस लिए था? क्योंकि तुमने किसी सस्ते से सस्ते होटल में भी नहीं जाने दिया। देन हाउ यू कैन क्लेम दैट द ट्रिप वॉज रियली वंडरफुल। देन द सेकेंड विल रिस्पॉन्ड, दूसरा फिर कहता है, चीफ, दैट होटल वॉज फाइन राइट ऑफ ब्रॉडवे, इट वॉज रोमांटिक। अब ये देखें, दोनों के ट्रिप के बारे में बात बेटा गौर से सुनिएगा। दोनों के ट्रिप के बारे में और होटल के बारे में अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। दोनों ही नरेटर हैं, दोनों के अपने अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। The same topic we are going to discuss in this our today's lecture, that is the narrator and point of view. The narrator and point of view कि different narrators के different point of view कैसे होते हैं। Then for 20 minutes we hear not one, दोनों narrators ने अपना अपना ओपिनियन दिया। 20 मिनट के लिए हमने देखा कि दोनों चुप कर गए। बट टू स्टोरीज अबाउट द ट्रिप, इट वॉज द सेम ट्रिप। लेकिन एक ही ट्रिप के बारे में दो स्टोरीज कैसे बन गई? यही तो पॉइंट ऑफ व्यू है, यही तो नरेटर का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपका किसी आम चीज़ के बारे में भी हो सकता है। आप किसी बुक के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप किसी स्टोरी के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप किसी लेक्चर के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, किसी पर्सोना के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। बट द कपल टेल्स द स्टोरी एज इफ इट वॉज टू डिफरेंट ट्रिप्स। उन दोनों की बातें सुन के हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी एक ट्रिप पे इकट्ठे नहीं गए थे, बल्कि वो दो अलग अलग ट्रिप्स की बातें कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। वट वी हैव एक्सपीरियंस्ड इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की है वो डिफरेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। इन टेलिंग अ स्टोरी, हु टेल्स इट इज़ ऑफ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस। हमें ये देखना है कि स्टोरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से कौन बयान कर रहा है। बयान सभी करते हैं, लेकिन जो अंदाज़े बयां है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, दैट मेक्स द स्टोरी क्वाइट डिफरेंट।
गालिब का मुझे एक शेर याद आ गया, उसने कहा कि हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और कि बहुत से लोग शायरी करने वाले हैं, लेकिन जो अंदाज़ बयां गालिब का है उसी ने गालिब को अलग किया हुआ है। तो ये किसी का बोलने का स्टाइल हो सकता है, किसी का बात करने का अंदाज़ हो सकता है, लफ्ज़ वही होते हैं जो हमने कई दफ़ा सुन रखे होते हैं। ये अंदाज़ बयां पॉइंट ऑफ व्यू उसकी किसी किताब को या उसके बोलने के स्टाइल को, बोलने के स्टाइल की वजह से उस चीज़ को इम्पोर्टेंस मिलती है जिसको वो बोल रहा होता है। Another way to think about point of view is to imagine receiving a note। मिसाल के तौर के ऊपर आपको किसी ने नोट लिख के भेजा और उसके ऊपर भी लिखा सिंपली पार्टी एट 8 सी यू देयर, 8 बजे पार्टी है, मुलाकात वहाँ होगी। जैसे कि नॉर्मा ने वो जो नोट रिसीव किया था उसके ऊपर भी यही लिखा हुआ था कि मिसेस स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, पार्टी एट 8 सी यू देयर, 8 बजे पार्टी है, मुलाकात वहाँ होगी। Our decision to go to the party depends in part on whether we trust the person who gives this information। हमारा पार्टी पे जाना वो तब डिसाइड होगा जब जिस शख्स ने हमें वो नोट दिया है, जिसने वो नोट भेजा है, whether we trust him or not, यानी उसके बारे में हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। If we can trust the person, we can trust the information। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। If we cannot trust the person, we cannot trust the information। If we cannot trust the person, we will not trust the information। क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसके बारे में ये है कि द पर्सन इज नॉट ट्रस्ट वर्दी। जैसे नॉर्मा को वो मिला, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। इफ़ वी गो टू द पार्टी एंड इट इज़ नॉट अक्रिंग, हम पार्टी पे चले गए उस नोट को पढ़ के और पार्टी हो ही नहीं रही, वी कैन कंक्लूड आवर फ्रेंड इज मिस्टेकन और वी हैव डिस्कवर्ड आवर फ्रेंड इज अ लायर। दो बातें होंगी कि या वो मैसेज देने में उसे कोई गलती होगी, उससे ही वॉज मिस्टेकन, या ही इज़ अ लायर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। बट दिस गेट्स एट ओनली अ पोर्शन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन ये तो पॉइंट ऑफ व्यू का एक पोर्शन है, एक छोटा सा हिस्सा है। द राइटर्स चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू essentially controls not only what we know but how we experience the events। If we trust the narrator and the narrator is scared, you will probably be scared। ये तो यहाँ तक सिंपली आपको मैंने समझाया कि हमारा किसी के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है। अब हमने इस डेप्थ में जाना है कि जब हम कोई स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, जब हम कोई नॉवल पढ़ रहे होते हैं, तो बीच में राइटर हमेशा मौजूद होता है, that keeps on interfering and telling us about the opinions of different characters। विलन के बारे में हमारे ओपिनियन नेगेटिव क्यों होते हैं? क्योंकि राइटर उसके बारे में नेगेटिव है। किसी किरदार के बारे में हमारी सिंपैथीज क्यों होती हैं? क्योंकि राइटर उसके बारे में, नरेटर उसके बारे में सिंपैथाइज कर रहा है। इस लाइन को देखें जरा दोबारा, जो शेडेड है, द राइटर्स चॉइस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू essentially controls not only what we know but how we experience the events। राइटर हमें जिस तरह से चाहे, द राइटर कैन मूव अस विद हिज फिंगर्स, विद हिज सेंटेंसेस टुवर्ड्स एनी कैरेक्टर, कि उसके बारे में हमने क्या सोच रखनी है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, ये इसकी हेडिंग है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या होता है, या इसको हम सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी कह सकते हैं। गौर से सुने इसे, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का, या इस स्लाइड में जो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जहाँ तक हम पढ़ेंगे, वो उस बच्चे को पता चलेगा जिसको ग्रामेटिकली पता है कि फर्स्ट पर्सन होता क्या है। फर्स्ट पर्सन आए है या फर्स्ट पर्सन वी है। आए या वी जब स्टोरी में इस्तेमाल हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि कहानी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है। हेडिंग जिसको समझ आ गई वो समझ आ जाएगा। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? व्हेन योर ओन फीलिंग्स, व्हेन योर ओन आइडियाज आर
present in the story and your liking and disliking about a particular character is present in the story. आपकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग स्टोरी में मौजूद है. अगर नॉर्मा को राइटर जो है वो प्रूव ना करता दैट शी इज़ अ ग्रीडी वुमेन, तो हम भी उसे ना समझते कि वो ग्रीडी वुमेन है. राइटर ने उसे ऐसे प्रेजेंट किया. वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू उसका उसके बारे में यही था, सब्जेक्टिव था. इन अ स्टोरी टोल्ड फ्रॉम फर्स्ट पर्सन, एक ऐसी कहानी जो कि फर्स्ट पर्सन में बताई जाएगी. द नरेटर इज़ वन ऑफ द करेक्टर्स. नरेटर कौन होगा? वो किरदारों में से ही एक होता है. एंड टेल्स अस what he or she experiences and thinks about those experiences. First person point of view is probably the most immediately obvious. ये बड़ा क्लियर किस्म का होता है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ऑल द एक्शंस आर सीन एंड रिपोर्टेड बाय समवन इन द स्टोरी. ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है. ऑल द एक्शंस एंड आर सीन एंड रिपोर्टेड बाय समवन इन द स्टोरी, यानी राइटर खुद स्टोरी का हिस्सा होता है. इसकी एग्जांपल आपको मिलेगी. आपका फर्स्ट ईयर का प्ले था द ऑयस्टर एंड द पर्ल. वो जिस राइटर ने वो स्टोरी लिखी है, वो प्ले लिखा है, वो ही एंड पे उस पर्ल को परचेज करता है. द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक is that the author has placed an interpreter of the events between the reader and events. If the narrator says, first person point of view, if the narrator says, अगर नरेटर ये कहता है, Bill walked into the room looking around room like a nervous criminal. ये हमें नरेटर बता रहा है कि बिल ऐसे कमरे में दाखिल हुआ, लुकिंग अराउंड द रूम लाइक अ नर्वस क्रिमिनल, जैसे कोई परेशान शुदा, जो परेशान हाल कोई क्रिमिनल हो. वी मस्ट डिसाइड टू ट्रस्ट द नरेटर्स असेसमेंट और नॉट. इन अदर वर्ड्स, वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स इफ द नरेटर इज ट्रस्टवर्दी or not trustworthy. Another aspect of first person point of view is that we should look at the relationship between the main character and the narrator. Sometimes the narrator is the main character, as with Sammy in A and P. ये A and P एक स्टोरी है, इसको आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके. और एस्टिला इन रेप फैंटेसीज. Sometimes the narrator is not the main character. In novels, The Great Gatsby is an excellent example. Edgar Allan Poe's The Purloined Letter is this an example among short stories. After the first person point of view, there is a second person point of view. जिस तरह से फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में आपको मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू उसी को समझ आएगा जो फर्स्ट पर्सन को ग्रामेटिकली समझता है. इन द सेम वे सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू वुड बी अंडरस्टूड बाय ओनली दो स्टूडेंट्स हु आर क्वाइट अवेयर अबाउट सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ग्रामर. और सेकंड पर्सन क्या है? दैट इज़ यू. एक ही सेकंड पर्सन है यू. दो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, एक सेकंड पर्सन है, और उसके बाद बाकी जितने होंगे वो थर्ड पर्सन होंगे. शी इट दे या किसी का नाम, वो सारे थर्ड पर्सन कहलाएंगे. तो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? द ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू. पहला जो था वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव था, यानी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये ऑब्जेक्टिव भी है, ये सब्जेक्टिव भी है. ऑब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में शामिल नहीं कर रहे किसी कैरेक्टर के बारे में. सब्जेक्टिव होता है कि आप अपनी पर्सनल फीलिंग्स को बीच में शामिल कर रहे हैं. सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू परमिट्स अस टू एक्सपीरियंस अ स्टोरी एज इफ वी वर अ कैरेक्टर इन दैट स्टोरी. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हमें ये एहसास देता है कि जैसे हम खुद कहानी का हिस्सा हैं. तो ये राइटर की बड़ी एक ग्रेटनेस है कि वो इस अंदाज में कहानी को लिखे कि रीडर या ऑडियंस, किसी मूवी को देखने वाला या किसी बुक को पढ़ने वाला अपने आप को फील करता है एज इफ़ ही हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ वन ऑफ द कैरेक्टर्स.
A relatively recent development in fiction, second person point of view turns the reader into a character. Turns the reader into a character. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. Usually the main character. The technique is easy to recognize. You walk into a room, you put down your briefcase and open the refrigerator. The effect of second person point of view seems to be simultaneously होता है एक वक्त में दो कामों का होना. To close the gap between character and reader and to objectify the character at the same time. यानी कहानी इस अंदाज में लिखी जाती है जैसे किसी को कहा जाए कि आप स्कूल जाते हैं और आप वहाँ पे अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं, आप वहाँ पे कुछ लर्न नहीं करते और आप लर्न किए बगैर ही घरों को वापस लौट जाते हैं. यानी कहानी में हम यू या आप का सीगा इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहलाएगा. जैसे ये जितनी लाइनें एग्जाम्पलरी आपके सामने हैं इसमें यू और अगेन यू का इस्तेमाल किया गया है, तो ये सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहलाएगा किसी भी स्टोरी में. ऑन द वन हैंड the reader by the act of reading voluntarily accepts the manipulation of the narrator. मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि रीडर को राइटर किस तरह से मूव करना चाहता है, रीडर को राइटर किस तरफ लेके जाना चाहता है, रीडर के जो ओपिनियंस हैं किसी ख़ास करैक्टर के बारे में राइटर उनको कैसे रीशेप करना चाहता है, कैसे वो विलन को विलन प्रूव करना चाहता है, कैसे वो किसी पॉइस करैक्टर को पॉइस साबित करना चाहता है, कैसे वो किसी रैस्कल को रैस्कल प्रूव करना चाहता है. दीज आर कॉल्ड द मैनिपुलेशन ऑफ द नरेटर. दोबारा इस लाइन को देखें. ऑन द वन हैंड द रीडर बाय द एक्ट ऑफ रीडिंग वॉलंटरली एक्सेप्ट द मैनिपुलेशन ऑफ द नरेटर. रीडर खुद इसको एक्सेप्ट करता है. ऑन द अदर at the same time recognizes it as manipulation. जबकि रीडर को पता भी होता है that he is being manipulated, but he is so much bewitched by the story or by the narration of the narrator that he cannot do anything. वो इतना ज़्यादा उस स्टोरी के उस कहानी के शहर में उसके जादू में महव हो चुका होता है कि वो उस मैनिपुलेशन के इफेक्ट से बाहर नहीं निकल सकता. The reading experience differs, say from reading a story in first person point of view where we accept our identification as the I in a story and then forget that we are in fact reading, not experiencing the actual experiences. कि हम कहानी को पढ़ रहे हैं, हम उस कहानी को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रहे. A highly regarded example of second person point of view is the novel Bright Lights Big City. ये जितनी एग्जाम्पल इसमें आ रही हैं आप इन बुक्स को इन नॉवेल्स को पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन कम से कम यूट्यूब पे इनके जो कुछ 5-6 मिनट के क्लिप दिए गए होते हैं उनको सुन सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, या इनका विकिपीडिया पे आप कोई भी साइनॉप्सिस इनका पढ़ सकते हैं. तो ये सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. आगे बढ़ते हैं हम. फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू और उसके बाद है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी ऑब्जेक्टिव है. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू फोकस ऑन व्हाट द कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस. थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे फोकस करता है कि कैरेक्टर क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इन अ स्टोरी टोल्ड इन थर्ड पर्सन, ऐसी कहानी जो थर्ड पर्सन में बताई जाए, यानी ही शी इट दे में या किसी का नाम इस्तेमाल करके बताई जाए. जैसे नॉर्मा वाली जो स्टोरी है वो ज़ाहिर है उसमें नाम इस्तेमाल किए गए हैं, नॉर्मा का, आर्थर का, स्टीवर्ट का. इन अ स्टोरी टोल्ड इन थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू द नरेटर स्टैंड्स आउटसाइड द इवेंट्स. The narrator stand outside the event of the story and usually presents the reader with an objective presentations of those events. एक objective presentation देगा
ऑब्जेक्टिव प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि उसकी पर्सनल फीलिंग्स किसी करेक्टर के लिए उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एग्जिस्ट नहीं करती। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू की 3 किस्में हैं आगे। द डिफरेंस इन दीज 3 इज डिटरमिन्ड बाय द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट अकर्स इनसाइड द हेड्स ऑफ कैरेक्टर एंड आउटसाइड द फ्रेम ऑफ द स्टोरी। अगली जो स्लाइड है उससे आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि राइटर उसमें आखिर कहना क्या चाहता है, और तकरीबन उसी से ये बात वाज़ेह हो जाएगी। इन दिस स्लाइड यू आर वॉचिंग दैट आई हैव गिवन द हेडिंग हेयर द क्रक्स। ये क्रक्स की हेडिंग इसको इसलिए दी गई है क्योंकि ये पूरा जो लेक्चर ये डिलीवर किया गया है उसका तकरीबन ये क्रक्स है। ये इस एक स्लाइड से ही आपको लेक्चर जो है वो कोई 65% तक आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए जिस बच्चे ने अभी तक ये फील किया है दैट ही इज़ फीलिंग क्वाइट टायर्ड एंड बोर्डम, वो थोड़ा सा ज़रा एक्टिव हो के इस स्लाइड को कम से कम सुने ताकि आपको समझ आ जाए इसकी। ओमनिशिएंट, व्हाट इज़ एन ओमनिशिएंट, और ओमनिशिएंट का लिमिटेड ओमनिशिएंट से और ड्रामेटिक ऑब्जेक्टिव से ये तीनों का आपस में डिफरेंस क्या होता है और इनमें सिमिलरिटीज़ क्या हैं। ओमनिशिएंट, अ नरेटर हु इज़ ओमनिशिएंट tells the reader what two or more of the character knows and feels। रेड में आप देख रहे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओमनिशिएंट कौन होता है। अ नरेटर एक ऐसा नरेटर है, हु इज़ ओमनिशिएंट टेल्स द रीडर, वो रीडर को बताता है, वट टू और मोर ऑफ द करेक्टर्स नोज एंड फील्स, कि दो किरदार क्या जानते हैं और वो क्या फील करते हैं। आपको कहानी पढ़ रहे हैं उसमें नरेटर हमेशा मौजूद होगा। अगेन मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ बटन का, आपका जो फर्स्ट लेसन था फर्स्ट ईयर का, क्योंकि उसमें इसकी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हैं। उसको आप खोल के देखें, उसमें बार बार होगा जो उसमें लाइंस इन्वर्टेड कॉमा से बाहर हैं, आप वो समझ लें वो नरेटर की हैं, वो नरेटर की हैं। अ नरेटर हु इज़ ओमनिशिएंट, ओमनिशिएंट का मतलब होता है जो हर जगह मौजूद है। ओमनिशिएंट के लिए हम एक सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं ओमनी प्रेजेंट का। ओमनी का मतलब होता है हर जगह, प्रेजेंट का मतलब है मौजूद। पूरी स्टोरी में हर जगह राइटर मौजूद है, नरेटर मौजूद है। अ नरेटर हु इज़ ओमनिशिएंट, जो नरेटर ओमनिशिएंट होता है, टेल्स द रीडर, वो रीडर को बताता है, वट टू और मोर ऑफ द करेक्टर नोज एंड फील, कि दो किरदार क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। द नरेटर कैन एंटर द माइंड और हार्ट ऑफ द करेक्टर्स। फॉर इंस्टेंस ओनली एन ओमनिशिएंट नरेटर कुड राइट, वही लिख सकता है, हेरोल्ड प्लॉप्ड इनटू द इजी चेयर एंड थॉट अबाउट हाउ मच ब्रसेल्स स्प्रॉट्स डिसगस्टेड हिम। हेरोल्ड ने क्या किया, प्लॉप्ड इनटू द इजी चेयर, वो आराम से इजी चेयर पर लेट गया और थॉट, उसने सोचा, अबाउट हाउ मच ब्रसेल्स स्प्रॉट डिसगस्टेड हिम। ब्रसेल्स स्प्रॉट जो कि एक और किरदार है कि ब्रसेल्स स्प्रॉट उससे कितनी ज़्यादा नफ़रत करता है। ये हमें कौन बता रहा है, ये हमें ओमनिशिएंट बता रहा है, क्योंकि द ओमनिशिएंट कैन पेनिट्रेट इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द करेक्टर्स। उसके बाद आगे देखें कि लिमिटेड ओमनिशिएंट, व्हाट इज लिमिटेड ओमनिशिएंट, द नरेटर दैट इज लिमिटेड इन ओमनिशियंस, यानी ओमनिशिएंट की प्रेजेंस हर जगह मौजूद है, जबकि लिमिटेड ओमनिशिएंट की प्रेजेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसकी हेडिंग से वाज़ेह हो रहा है लिमिटेड ओमनिशिएंट। द नरेटर दैट इज लिमिटेड इन ओमनिशियंस, जो ओमनिशियंस में लिमिटेड होता है, प्रेजेंट्स द थॉट्स और फीलिंग्स ऑफ ओनली वन ऑफ द करेक्टर। ये वाज़ेह फ़र्क है कि वो दो किरदारों के बारे में हमें बता रहा था और ये हमें एक किरदार की फीलिंग्स के बारे में बता रहा है। द नरेटर दैट इज़ लिमिटेड इन ओमनिशियंस presents the thoughts or feelings of only one of the characters, usually the main characters, usually the protagonist,
दिस मैथड प्रेजेंट्स एन अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, इसमें ऑब्जेक्टिविटी शामिल होगी। उसके बाद ड्रामेटिक ऑब्जेक्टिव देखें, द नरेटर ऑफ अ स्टोरी, यानी ड्रामेटिक ऑब्जेक्टिव नरेटर कैसा होता है, द नरेटर ऑफ अ स्टोरी विद ड्रामेटिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू communicates only what someone outside the story could know by looking and listening। ड्रामेटिक ऑब्जेक्टिव का मकसद ये होता है कि रीडर या ऑडियंस का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। द इनर लाइव्स ऑफ द करेक्टर्स आर क्लोज्ड ऑफ सीक्रेटेड, जिस तरीके से लिमिटेड ओमनिशिएंट में किरदारों की जो फीलिंग, एक किरदार की फीलिंग हमें लिमिटेड ओमनिशिएंट बताता है, दो किरदारों की फीलिंग हमें ओमनिशिएंट बताता है, लेकिन जहाँ पर कैरेक्टर की लाइफ सीक्रेट रहती है उसको हम ड्रामेटिक ऑब्जेक्टिव कहते हैं। द इनर लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर क्लोज्ड ऑफ सीक्रेटेड, किरदारों की जो अंदर की जिंदगियां हैं वो मुकम्मल तौर पे सीक्रेट रहती हैं। वी रीडर्स नो ओनली व्हाट कैरेक्टर्स डू एंड से, किरदार उसमें जो करते हैं, जो बोलते हैं, दैट इज़ ओनली असेस्ड बाय आवर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम खुद ही असेस करेंगे। जिस तरीके से कि ओमनिशिएंट में, लिमिटेड ओमनिशिएंट में हमें राइटर गाइड करता है कि व्हाट शुड वी थिंक अबाउट सम पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, हमें चंद किरदारों के बारे में कैसे सोचना है, वो हमें गाइड करने वाला उसमें नरेटर होता है। जबकि ड्रामेटिक ऑब्जेक्टिव में नरेटर नहीं होता, ये हमारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किरदारों को, उनकी एक्शन को देखने के बाद हमने खुद जज करना है कि कौन सा करेक्टर पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और कौन क्या सोच रहा है, किसके अंदर क्या बातें चल रही हैं, यह सारा कुछ हमने खुद कंक्लूड करना होता है। तो ये हमारा यहाँ पे तकरीबन लेक्चर वाइंड अप होता है।